चैत्र नवरात्रि में जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है माँ दुर्गा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। चैत्र नवरात्रि में चाहे कुछ मत करना, लेकिन इस चीज का सेवन कर लेना, भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक साल में कुल 4 बार नवरात्रि का शुभ पावन पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। आप सभी को बता दें कि गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना ज्यादा प्रभावी होती है। साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में माता रानी के भक्त श्रद्धा भाव से माता रानी का व्रत रखते हैं और माता रानी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। साथ ही नवरात्रि का यह शुभ पवित्र पर्व 9 दिनों का होता है और 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। चैत्र नवरात्रि की इस शुभ अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा भक्तों, यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का खास ख्याल रखती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की समस्या से बचाती है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। साथ ही सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व को बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमेशा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आई है और इस बार मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भक्तों, हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। इसके अलावा भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ मां दुर्गा को नवरात्रि के इस पावन पवित्र पर्व पर लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद स्वयं भी उस चीज का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है।
क्योंकि इन चीजों का नवरात्रि में माता दुर्गा को भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही रुके हुए कार्य मां दुर्गा की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपके रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है और आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर गलती से भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको नवरात्रि में पूजा पाठ और व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इन चीजों का सेवन नवरात्रि में करना अशुभ माना जाता है, जिससे आपका व्रत भी टूट सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि में कौन सी चीजों का भोग मां दुर्गा को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन प्रसाद के रूप में करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे माता दुर्गा नाराज हो जाती है। इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय दुर्गा माता, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में किन चीजों का भोग मां दुर्गा को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह उपाय मानने हैं या नहीं मानने हैं, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह भोग चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को जरूर लगाने चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से इन चीजों का भोग मां दुर्गा को लगाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगे और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में मां दुर्गा का वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपको नवरात्रि में पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए भक्तजनों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में किन चीजों का भोग मां दुर्गा को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 1, कद्दू। प्रिय भक्तजनों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभ और सात्विक भोजन माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार यह मां दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि यह सात्विकता, शुद्धता और उन्नति का प्रतीक होता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में कद्दू का सेवन करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
साथ ही माँ दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और कद्दू को माँ दुर्गा को भोग के रूप में अर्पित करने से घर में धन, वैभव और समृद्धि का संचार होता है। इसके अलावा यह सब्जी शरीर को ठंडक प्रदान करती है और उपवास के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होती है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में कद्दू को भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का माध्यम भी माना गया है। इसलिए इसे चैत्र नवरात्रि में खाने से देवी दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 2, लौकी। प्रिय भक्तों, लौकी एक अत्यंत सात्विक और पवित्र सब्जी मानी जाती है, जिसे चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को शुद्ध और हल्का बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे भक्तजन ध्यान और साधना में अधिक गहराई तक जा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि लौकी का सेवन करने से मानसिक शांति और जीवन में और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही लौकी को घी में पकाकर या हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है, ताकि इसका आध्यात्मिक लाभ बना रहे। इसके अलावा मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास में इसे प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है, जिससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, शकरकंद। जी हाँ भक्तों, शकरकंद मां दुर्गा की प्रिय सब्जियों में से एक मानी जाती है और इसे नवरात्रि के दौरान खाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार यह शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ऐसे में नवरात्रि में व्रत के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शकरकंद इसका बेहतरीन स्रोत होता है। ऐसे में शकरकंद उबालकर हल्के मसालों के साथ तैयार करके खाया जाता है। ऐसे में आपको पहले मां दुर्गा को इसका भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मां दुर्गा को भोग लगा रहे हैं तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें और श्रद्धा भाव से ही माता को भोग अर्पित करें। अगर आप श्रद्धा पूर्वक या फिर बिना शुद्धता के मां दुर्गा को भोग अर्पित करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही आपको नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप दुर्गा माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, हलवा पूड़ी। प्रिय भक्तजनों, मां दुर्गा को हलवा, पूड़ी और चना का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन यह भोग कन्या पूजन के समय तैयार किया जाता है। इसका धार्मिक महत्व यह है कि यह भोग त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इसके अलावा चना मां दुर्गा को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन माना जाता है, जिससे साधक की इच्छा शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। साथ ही हलवा मीठे स्वाद के कारण प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि पूरी पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस भोग को चैत्र नवरात्रि में अर्पित करने से मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख शांति, धन, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गा को इस चीज का भोग लगाने के बाद आपको भी इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन मधुरता और पवित्रता से भर जाता है। नंबर 5, मिश्री और पंचामृत। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि मां दुर्गा को मिश्री और पंचामृत अर्पित करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही पंचामृत को हिंदू धर्म में अमृत तुल्य माना गया है, जिससे पंचामृत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पंचामृत 5 पवित्र चीजों दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से मिलकर बनता है,
जो शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। साथ ही यह देवी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है। वहीं मिश्री का भोग मां के प्रति समर्पण और भक्ति की मिठास को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से पंचामृत का भोग मां दुर्गा को अर्पित करता है, उसके जीवन में ज्ञान, शांति और आरोग्य की वृद्धि होती है। उसको जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, फल। प्रिय भक्तजनों, मां दुर्गा को फल अर्पित करना न केवल धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का भी एक तरीका है। क्योंकि फल शुद्ध और सात्विक होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को पवित्र बनाए रखते हैं। विशेष रूप से केला, सेब और अनार का भोग मां दुर्गा को चैत्र नवरात्रि में अर्पित करने से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा केले का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है, जिससे यह भोग माता के साथ साथ उनके पारिवारिक स्वरूप को भी संतुष्ट करता है। साथ ही सेब सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक होती है, जबकि अनार का फल सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप विधि विधान से मां दुर्गा को फलों का भोग लगाते हैं, तो आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 7, मालपुआ। जी हाँ भक्तों, मालपुआ भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है और इसे देवी देवताओं का प्रिय भोजन भी माना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन, ऐश्वर्य और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा मालपुआ मैदा, दूध और गुड़ से बनाया जाता है, जो जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस भोग को ग्रहण करने से मनुष्य के जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, शहद और गुड़। जी हाँ भक्तों, शहद और गुड़ को मां दुर्गा को अर्पित करना विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा भाव से मां दुर्गा को शहद अर्पित करना अमृत के समान होता है और यह स्वास्थ्य व पवित्रता का प्रतीक होता है। भक्तों, आप सभी को बता दें कि शहद को विशेष रूप से देवी कात्यायनी को अर्पित किया जाता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और उसके जीवन में सुख शांति आती है। वहीं भक्तों, गुड़ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसे चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मां कालरात्रि को अर्पित करने से जीवन और घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा गुड़ का भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभदायक माना जाता है जो किसी बाधा या संकट से गुजर रहे होते हैं या फिर जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 9, नारियल। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि नारियल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसके अलावा नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे साधक को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि विशेष रूप से महागौरी को नारियल अर्पित करने से कन्याओं को विवाह संबंधी शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो मां दुर्गा को चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा भाव से नारियल से बनी मिठाइयाँ जैसे नारियल बर्फी या लड्डू अर्पित करने चाहिए। नंबर 10, तिल। प्रिय भक्तजनों, तिल का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व होता है और तिल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
विशेष रूप से तिल का भोग मां सिद्धिदात्री को अर्पित किया जाता है, जो सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। इसके अलावा तिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और इसे चैत्र नवरात्रि में देवी को अर्पित करने से शारीरिक व मानसिक बल प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल के लड्डू या तिल मिश्रित प्रसाद ग्रहण करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि पितृदोष, राहुकेतु दोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति खराब है तो वह भी दूर होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रद्धा पूर्वक लगाने से और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करने से माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे मां दुर्गा नाराज हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, मशरूम। जी हाँ भक्तों, मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो मिट्टी में नमी और सड़न से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे सात्विक भोजन में स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे तामसिक माना जाता है। साथ ही सनातन धर्म में इसे अपवित्र और तामसिक माना जाता है, जिसका सेवन व्रत के दौरान वर्जित होता है। इसके अलावा मशरूम खाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि में मशरूम का सेवन करते हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको व्रत पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, कटहल। प्रिय भक्तजनों, कटहल को भारतीय संस्कृति में एक भारी और तामसिक आहार माना जाता है, जिसे व्रत और उपवास के दौरान ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कटहल की बनावट और स्वाद मांसाहारी भोजन से मिलता जुलता है, इसलिए इसे सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा कटहल की प्रकृति भारी होती है, जिससे उपवास के दौरान शरीर में सुस्ती और आलस्य उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में नवरात्रि में उपवास का उद्देश्य शरीर को हल्का और मन को निर्मल बनाना होता है, ताकि साधक अधिक भक्ति और ध्यान कर सके और माता दुर्गा प्रसन्न हो। ऐसे में आपको भूल कर भी चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 3, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तों, लहसुन और प्याज को सनातन धर्म में तामसिक आहार माना गया है, जो व्रत के नियमों के विरुद्ध है। शास्त्रों में बताया गया है कि लहसुन प्याज का सेवन हिंदू धर्म में आने वाले किसी भी पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें मन, वचन और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है, और लहसुन प्याज का सेवन करने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। धार्मिक मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी, इसलिए इसे सात्विक भोजन में स्थान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप गलती से भी नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मां दुर्गा भी नाराज हो सकती है। नंबर 4, बैंगन। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को तामसिक माना गया है और बैंगन को धर्मशास्त्रों में व्रत और पूजन के दौरान वर्जित बताया गया है, क्योंकि इसे अशुद्ध सब्जी माना जाता है। साथ ही इसे ग्रहण करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन का संबंध राहु ग्रह से भी बताया जाता है, जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को बढ़ाने वाला माना जाता है।
इसके अतिरिक्त बैंगन की प्रकृति भारी होती है, जिससे व्रत के दौरान मन और शरीर सुस्त हो सकता है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व होता है और चैत्र नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए आपको चैत्र नवरात्रि के शुभ पावन पवित्र पर्व पर बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन चैत्र नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।